वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी। इमोजीज भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। So now we are going to start our next session. And Anushi, your voice is not coming. आपने मुझे ग्रेड करने को बोला है कल। Yes, that's why I'm telling you. पर आवाज जरा आप बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही है। एक अभी मिनट आता हाँ। चलो। Yes. ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड। First of all, I would like to welcome you to this interview. I am the student of Dr. Aarti Kumar ma'am, who is a psychologist and healer and mentor and manora and mind coach, and the one who made me come out of that stage at past I was. So welcome you ma'am to this interview. And my name is Anushree. I am her student who is pursuing BCom at present, and in by side I am taking her course also. Welcome to myself and ma'am. So thank you. Thank you, Anushi, for this wonderful introduction. तो आज हम हमारा सेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अनुश्री मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी एंड आई विल आंसर इट। राइट अनुश्री? Yes. अनुश्री के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अनुश्री मुझे हमेशा फोन करके पूछते रहती है, तो हमने ये सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसकी वजह से अनुश्री भी क्लियर हो जाएगी। एंड अनुश्री जैसे जैसे क्लियर हो जाएगी, तो आप लोगों को भी ये अवेयरनेस आती जाएगा। एंड मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू and many other people also who will resonate with this session, they will also get clear, right? Yes. चलो The अभी main. अनुश्री के क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं Q&A। तो मैम, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका, ऐसा अभी सबको मालूम नहीं रहेगा, पर मैम का एक नाम है दीपाली आरती और एक नाम है मनोरागिनी। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम मनोरागिनी कैसे पड़ा? मनोरागिनी पढ़ा नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरे फादर ने तो मेरा नाम दीपाली रखा है। हाँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। जब शादी हमारी होती है, हम में ऐसा एक रिवाज है कि लड़की का नाम चेंज करते हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियां सेम नाम रखते हैं, बट मैं हमेशा ट्रेडिशन को मैंने वैल्यू किया है, तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है चलेगा। तो मेरे हस्बैंड मतलब फैमिली इन लॉज वालों ने मेरा नाम आरती चूज किया। और जो मनोरागिनी है, ये मनोरागिनी मुझे ऐसा लगता है दैट इज माय सोल आइडेंटिटी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स माय परसेप्शन, इट्स माय ओपिनियन। क्योंकि जब मैंने माइंड 5 एलिमेंट, ये एक माइंड कोचिंग प्रोग्राम बनाया, जिसमें मेरे पूरे 30 सालों का उसमें रिसर्च वगैरह सब था, तो मैं एक दिन ऐसा बैठी थी कि ये 5 एलिमेंट तो मैंने डिस्कवर कर लिए। अब इस जो थेरेपी बोलो या जो माइंड कोचिंग प्रोग्राम बोलो, जिससे मुझे लोगों को एक अच्छा माइंडसेट दे सकती, तो इस माइंडसेट का ये जो कोचिंग प्रोग्राम, इसका नाम क्या रखूं? तो मैं, मन है माइंड है, उसमें ही अपग्रेडेशन करना है। तो मैं सोच रही थी मनोक्रांति, फिर मन, मानस शक्ति, ऐसा कुछ कुछ सोच रही थी। उसी वक्त मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होने लगी। मतलब 19 के बाद, आफ्टर माई मेंटल इलनेस, मेरी एक अवेकनिंग हुई है, मेरी सोल अवेकनिंग, जिसमें 19 में तो मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि उस फेज में थी। फिर जब मैं इलनेस से बाहर आई, तो फिर मुझे लगा कि वो सारा सपना था, मैं भूल भी गई। फिर लेकिन एक अंदर से जो एक फीलिंग रहती है ना, यस, एक कॉन्फिडेंस अलग से आ जाता है। वो भले मैं वो भूल गई सारा कुछ, बट सोल को अवेकनिंग हो चुकी थी।
तो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था कि ऐसा लगता था कि यस अभी सब अच्छा होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ स्मूथ वे, इजीली होने वाला है। तो खुश रहती थी, अच्छा लगता था। फिर जब 21 में मैंने फोनिक्स अबैकस ये सब स्टार्ट किया, फिर मेरा काउंसलिंग ये भी सब स्टार्ट हुआ, फिर मेरा ये मनोरागिनी ये सब स्टार्ट हुआ, तो फिर मुझे धीरे धीरे एक पता चलने लगा कि मैं एक इंट्यूटिव चैनल करके हूँ, आई एम द चैनलाइज पर्सन, साइकिक एबिलिटी इज वेरी बड़ी। फिर मैं मेडिटेशन में मुझे कुछ ऐसे मैसेज, एसएमएस बोल रहे मैसेजेस आने लगे जो मुझे लगता है सितंबर जुलाई अगस्त, सितंबर 18 में मेरे ख्याल से, सितंबर 18 में मुझे सबकॉन्शियस रीड करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। खुद से ही मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं दूसरों के मन रीड कर सकती हूँ, और मैं सिर्फ बिठाती थी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, जो भी मेरे पहचान के, चलो मैं आपका सबकॉन्शियस में क्या है लिख के देती हूँ, आप रेजोनेट हो रहा है कि, तो वो लोग बोलने लगे हाँ हमारे मन में यही चल रहा था। फिर ये जब मेरा 21 के बाद का जो पीरियड था, इसमें मुझे कुछ विजन्स आने लगे, विजुअल्स आने लगे, तो फिर मेडिटेशन में करने लगी। तो मेडिटेशन करते करते मुझे एक साइकिक, मुझे लगा आई एम द साइकिक चैनल, मुझे मैसेजेस आने लगे। तो फिर उसमें भी थोड़ा मुझे एक अवेयरनेस आती गई। तो जैसे ही मनोशक्ति, मनोक्रांति ये नाम डिसाइड कर रही थी, तो अचानक मुझे एक अवेयरनेस आया, और मैंने देखा कि आ, एक ऐसी लेडी दिखी मुझे, बहुत ही हाइटेड थी वैसे वो, एकदम रेड साड़ी पहनी थी उसने, बड़ा सा ऐसा रेड कलर का ऐसा बिंदी लगा दी थी, और गार्डन में थी, गार्डन में कुछ फ्लावर्स निकाल रही थी। तो और उसका नाम था मनोरागिनी। तो मैंने जस्ट पूछा कि हु इज दिस, तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि शी इज द मी ओनली। मेरे पास लाइफ में मैं एक मनोरागिनी करके मेरा नाम था, और मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम करती थी, मतलब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, और मैं वो लोगों को सिखाती थी। तो मुझे आया मनोरागिनी, मतलब वाह ये तो नाम बहुत अच्छा है, इतना तक कि वो मैसेज था, फिर वो मैसेज बंद हो गया, डाउनलोड बंद। तो मतलब वाह ये कितना अच्छा नाम है मनोरागिनी। तो मैं न्यूमरोलॉजी, मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो मैं मेरे सारे इसमें सब कुछ यूज करती हूँ। तो मैंने मनोरागिनी का वाइब्स देखा, आज पर न्यूमरोलॉजी क्या है, तो मुझे वो अच्छा मिला। तो मैंने बोला चलो ये ही मेरा नाम, तो मेरा सोल आइडेंटिटी है, इसी लाइफ में मैंने ये लाइफ जिया है, और मुझे ये लोग तक लेके जाना है। और मनोरागिनी ऐसा नाम मुझे मिला जिसमें मन है, रागिनी, रागिनी मतलब प्यारा सा एक धुन, Ruler. स्वीट सा एक धुन, रागिनी राग। तो उस राग, अगर हम अच्छे फाइन ट्यून गाना गाएंगे कितना अच्छा लगता है ना। मैंने बेसुरा गाना गाया तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने अगर अच्छा गाना गाया तो अच्छा लगेगा। सो मन मन में अगर मैंने अच्छी कुछ संगीत बनाए जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है ना, मेरा मन खुश, दिल खुश, सब खुश। सो ये मनोरागिनी तो इतना अच्छा लगा, वाह। तो मैंने मनोरागिनी, अभी माइंडसेट, व्हाट इज, मैं प्रमोट क्या कर रही हूँ, मैं प्रमोट ये कर रही हूँ जो भी मेरी लाइफ की खुद के एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने खुद लाइफ जी है। मैंने वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा भी है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी रिसेंटली 1 1.5 साल पहले स्टार्ट किया मैंने। 1 1.5 साल, हाँ 1 ईयर ऑलमोस्ट हुआ रहेगा एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किए हुए। फिर मैंने ग्राफोलॉजी, ड्रीम एनालिसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, चक्र हीलिंग, बहुत बहुत कुछ, बहुत लर्निंग भी की है। लेकिन ये सब करते हुए मैंने सारा कुछ मेरे पहले खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद वो किया है। फिर मैंने ये सारा करते हुए भी मैंने देखा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है, हमारा मन। मतलब कितना भी मैं कुछ भी करूं, न्यूमरोलॉजी करूं, एस्ट्रो करूं, वास्तु करूं, सब कुछ करूं, लेकिन अगर मेरा मन ही अगर सही नहीं चल रहा है, मेरे मन में ही कुछ द्वंद बाकी है, मेरे मन में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो मैं कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती। सो मन ही है जो पावरफुल है, और मैं मन का ही इतने सालों से काम कर रही हूँ विदाउट एनी मेंटर, मुझे वही ज्यादा पावरफुल लगा। और मैंने मेरी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट किया है,
जो भी अच्छा क्रिएट किया है, मुझे लगा कि मुझे ये लोगों तक लेके जाना चाहिए। मुझे लोग पूछते भी हैं कि मैम आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो सिखाओ। सो ये मेरा खुद का कंटेंट है, जिसमें मैंने खुद ने बहुत कुछ सीख कर जो मुझे लगा कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, दैट आई एम प्रमोटिंग। ओके। सो मनोरागिनी माइंडसेट मतलब ये खुद का मेरा माइंडसेट है। और ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैंने बाहर का कुछ सीखा नहीं है, मैंने सीखा भी है, उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसमें और अच्छे से कैसे मैं दे सकती हूँ। जो भी मुझे इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है वो मैं एडअप करती हूँ और मैं वो सिखा रही हूँ, जिसके वजह से मेरी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस मुझे मिले हैं। तो लोगों को भी इंस्टेंट चेंजेस मिल रहे हैं। जो आप भी इनपुट दे रहे हो, राइट, तुम भी इनपुट दे रहे हो कि पहले इतना नहीं होता, तो अभी इतना इजीली मेरा फास्ट हो रहा है चेंजेस लाइफ में। बराबर। 4-5 साल से जो स्ट्रगल कर रही थी, तुम्हारा 2-3 महीने में निकल गया। सो ये अमेजिंग है ना। Yes. सो दैट इज द मनोरागिनी माइंडसेट। जो जिस किसी को मेरा ये मनोरागिनी माइंडसेट रेजोनेट होता है, मैं चाहती हूँ वो अप्लाई करे। और मैं जैसा अच्छा एक लाइफ, खुशी का लाइफ जी रही हूँ, मुझे लगता है सब लोगों ने जीना चाहिए। व्हाई शुड आई कीप दिस सीक्रेट विथ मी? आई शुड स्प्रेड दिस सीक्रेट टू द वर्ल्ड। सो इसके लिए ये सब मैं सिखा रही हूँ। सो दैट इज द मनोरागिनी माइंडसेट। एंड वेयर आई एम एक्सप्लोरिंग द मन में ही जो 5 एलिमेंट है, वो अगर हम बैलेंस करके जिए तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। Yes. यस। तो मैम आपका मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ वी क्रिएट आवर मेमोरीज? हाउ वी क्रिएट आवर मेमोरी, राइट। तुम स्टूडेंट हो, अब मैं स्टूडेंट के लैंग्वेज में समझाती हूँ। शॉर्ट टर्म होती है, मिड टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, राइट। अगर मैंने पूछा अभी तुमने दोपहर को क्या खाया, बताओ। सांबर। अच्छा। रात को क्या खाया, कल रात को? कल रात को क्या खाया? भेंडी, भेंडी का भाजी। के 8 दिन पहले क्या खाया? 8 दिन मतलब आज क्या है, आज है थर्सडे। तो लास्ट थर्सडे क्या खाया था रात को? शायद पनीर का सब्जी। शायद। शायद। नॉट कंफर्म, राइट। नो। अभी रिसेंटली कहीं घूमने गई थी? यस 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 यस। कहाँ गई थी? टेम्पल, नवरात्रि का दशहरे के पहले दिन गई थी। कहाँ गई थी? टेम्पल। कौन सा डे था? डेटा। मंडे। कंफर्म? यस मंडे। टाइमिंग? टाइमिंग 4 बजे निकले थे इधर से। 4 बजे मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग। कौन कौन था? मम्मी, पापा, भाई और मैं। अगर तुमको मैं उस दिन का पूछूं, तुम पूरा डिटेल बता सकते हो, राइट, मंदिर गई क्या हुआ, राइट। Yes, yes. वही मैंने 8 दिन पहले क्या खाया, तुमको थोड़ा श्योर नहीं है, बट मंदिर का तुम कंफर्म बता पाओ। हम्म। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 8 दिन का तुम्हारे मेमोरी में उतना नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर गई वो तुम्हारे मेमोरी में है? वो जो जिस दिन मैं मंदिर गई ना, उस दिन कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स थे। और वो 8 दिन पहले तो मैं कॉलेज से घर, घर से कॉलेज वही चल रहा था। पर उस दिन परसों मंडे हम लोग को छुट्टी था, जिसकी वजह से हम दो दो तीन तीन टेम्पल घूम कर आए। और जो 3 टेम्पल है, इट्स माय ड्रीम डेस्टिनेशन। तो इसके वजह से वो मुझे मतलब बराबर उस दिन मैंने क्या किया, कितना बजे गए, कितना बजे आए, कौन कौन गए, सब कुछ मेरा नो, मेमोरी। वेट।
मंदिर तुम गई, राइट? अभी वो तुम्हारे लिए स्पेशल मोमेंट था। Yes. अगर तुमको मैंने 1 साल बाद भी पूछा तो भी तुम बता पाओगी? Yes. तुम्हारे बचपन में तुम्हारे कुछ स्पेशल मोमेंट्स हुए हैं तो याद होंगी। Yes. तो हमको मेमोरी हम कैसे क्रिएट करते हैं? जो भी हमारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जीते हैं, वी आर लिविंग दैट मोमेंट एकदम होल हार्टेडली विथ वो होल इमोशंस, पूरा Hmm. इमोशंस के साथ जीते हैं। तो वो हमारे लाइफ में मेमोरी क्रिएट करते हैं। Yes. और वही मेमोरी हमारे लाइफ में आगे के जो आने वाले और भी पल है वो क्रिएट करते हैं। तो हमको अगर अच्छा लाइफ में चाहिए तो हमको अच्छे वाले मोमेंट क्रिएट करने चाहिए। तो ये मेमोरी बनती ही ऐसे है। अगर मैंने आज, समझो आज मुझे कुछ ट्रैवल करना है और मैंने आज के दिन में 4 ऑटो में से ट्रैवल किया, उसमें से एक ऑटो वाले से मेरा झगड़ा हुआ, Hmm. तो मैं 3 को भूल जाऊंगी और एक को याद रखूंगी क्योंकि झगड़ा हुआ है। मैं बोलूंगी क्या, पता नहीं कहाँ से आया झगड़ा, तो वो जो झगड़े वाला है वो मेरे मेमोरी में सेव हो गया। बाकी का तो इट्स ओके फाइन, रूटीन था। तो मेमोरी होती उसी की सेव होती है जिसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको हम ज्यादा फीलिंग खत पानी डालते हैं। मतलब हमने क्या किया, अभी एक पौधा बना दिया। जैसे अभी हमने, मुझे अगर पौधा लगाना है घर में तो मैं आइदर एक सीड लेकर आ सकती हूँ या रेडीमेड ट्री लेकर आ सकती हूँ छोटा सा। कुछ भी डालू, मैं सीड डालू या मैं एक छोटा सा रेडीमेड पौधा लेकर आऊं, लेकिन उसको मुझे पानी देना है, उसको एक अच्छी सी जमीन देनी है, तो ये पौधा बढ़ने वाला है, राइट? Yes. अगर मैंने बीज डाला, अगर मैंने झाड़ भी लेकिन उसको पानी नहीं देते बैठी तो वो मरने वाला है। तो ये मेमोरी तो आकर बैठ गई, लेकिन अगर मैंने उसको रोज पानी नहीं दिया तो वो, उसको सनलाइट नहीं दिया, उसको जो एनवायरनमेंट नहीं दिया तो वो पनपेगा नहीं, वो नहीं लेकिन मैंने दिया तो वो बनेगा। तो मेमोरी कुछ भी, अगर मैंने रिक्शा वाले से झगड़ा किया, आज मैंने वो ट्री बना दिया है छोटा सा, लेकिन दूसरे दिन मैंने छोड़ दिया, फॉरगिव कर दिया, छोड़ दिया, तो वो मर गया, उसका मेरे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ? लेकिन मैं रोज उसके बारे में सोच रही हूँ, उसको बड़ा बने, तो अभी मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग हैं, हमें जहां पे भी जाऊंगी रिक्शा वाले से मेरा झगड़ा हो जाएगा और मैं बोलूंगी कभी भी मुझे रिक्शा वाले से पटना ही नहीं है। तो कुछ ऐसी हमारे लाइफ में ऐसी बातें हम क्रिएट करते हैं, मेमोरी उसको बोलते हैं, जहाँ पे हम हमारा पूरा फीलिंग दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए बोलूं तो तुम एक ऐसा ट्री तुमने बनाया है कि मेरे जो भी को लगता है, फ्रेंड्स है, वट एवर योर रिलेशनशिप, उनके साथ को लगता है यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जब भी मिलते हैं यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, Hmm. तो तुम हर वक्त उसको फीलिंग इमोशंस क्या खत पानी डाल रही हो उस ट्री को। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे लिए Negative. रिश्ता बनाया ही नहीं है, मेरे लिए रिश्ता बनाया ही नहीं है, मैं इसके लिए लायक नहीं, मुझे लोग मिक्स मतलब मुझे मिक्स नहीं करते हैं, मुझे बुलाते नहीं है, मुझे ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो तुमने वो ट्री ऑलरेडी बनाया, उसको रोज रोज तुम खत पानी दे रहे हो। अभी और एक स्टूडेंट की लैंग्वेज में मैं सिखा हूँ, तो आज एज ए टीचर मैंने तुम्हें सिखाया, Hmm. एक सिलेबस में का, एक मैथ्स में का, कुछ या अकाउंट्स में का मैंने सिखाया। Hmm. फिर ना मैंने बोला अभी कल एग्जाम है, तुमने वो रिवाइज करके आया, तुम्हें अच्छा मार्क्स मिला। Hmm. अब मैंने बोला महीने भर के बाद तुम्हारा एग्जाम है, उस टॉपिक पे तुमने कुछ भी रिवीजन किया ही नहीं, तो क्या उसका फूट आने वाला है? तुम भूल जाओगी। तो वो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, कल तक 2 दिन तक याद, मिस मिड टर्म मीडियम टर्म मेमोरी, लेकिन
लॉन्ग टर्म के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन, राइट? Yes. तो रिवीजन जब करोगी तो तुमको 1 महीने के बाद याद रहेगा। वही अगर नॉलेज में कन्वर्ट हुआ तो लाइफ टाइम हो गई वो। उसको नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें? तो नॉलेज में अभी जैसे मुझे अगर टेबल मैंने सीखा, मुझे अभी भी टेबल याद है, फिर वो टेबल को कैसे यूज करना है वो भी याद है, बचपन मैंने सीखा था। नॉलेज को कर कैसे करूँ, राइट? बहुत प्यारा सवाल है। नॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज इट, अप्लाई इट ऑन डेली बेसिस। Same. अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखा और मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, मुझे बोले मैडम ये 20 रुपए का 1 किलो है, मैं बोला अच्छा 3 किलो चाहिए, तो मैंने बोला 20 × 3 60। तो मैंने नॉलेज इंफॉर्मेशन अप्लाई किया, सो डे बाय डे ये नॉलेज, तो अभी किधर भी जाती हूँ मुझे वो आता है। तो अगर लाइफ टाइम के लिए मुझे कुछ चाहिए, इफ आई वॉन्ट एनीथिंग, और उसके रिलेटेड मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, तो मुझे कुछ ऐसे फीलिंग एंड इमोशंस रोज लेनी चाहिए जिससे मतलब रिवीजन करना चाहिए। भगवान बोलते हैं तू रिवीजन कर, तो मैं तुझको अच्छा मार्क्स दूंगा। एक होते हैं जो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, उनको एक बार याद बोल दिया, उनको अपने आप नॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा परसेंट। लेकिन कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। Yes. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का पैसे का इशू हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मेजर कोर एक होता है, एक ही कोर होता है। बाकी सब मतलब कोई बोले अरे मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे पास इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम, अगर हम रूट में जाएंगे ना तो सबका एक ही रूट होता है, एक ही कॉज होता है। अगर उस कॉज पे काम कर किया जाए तो हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है सबका एक ही रूट कॉज है, एंड दैट इज द अनकंडीशनल लव। ये मेरा मानना है कि हम सब का जो जन्म हुआ है वो प्यार के बेसिस पे हुआ है। हमारे हस्बैंड में प्यार था, वो साथ में आए तो हम हमारा एक क्रिएशन हुआ। तो हमारा क्रिएशन का फाउंडेशन ही प्यार है। मुझे ऐसा लगता है हम सबका को प्यार ही है, कहीं ना कहीं इस प्यार को हम किसी ना किसी एंगल से हम वंचित हैं, हम उससे कनेक्ट नहीं है। हम जब भगवान के साथ रहते हैं तो उस प्यार में ही रहते हैं, हमको कुछ किसी की भी जरूरत नहीं है। वी आर इनटू एनर्जी फॉर्म। जैसे हम भगवान से बिछड़ जाते हैं हमको एक इनकम्प्लीट फीलिंग आने लगती है, बिकॉज भगवान नहीं है हमारे पास। हम अभी उस भगवान के प्यार को क्रेव कर रहे हैं, हमको चाहिए। फिर हम अर्थ में आ रहे, अर्थ में मटेरियलिस्टिक है। पहले के जमाने में बार्टर एक्सचेंज होता था, मेरे पास गेहूं है आपके पास राइस है, चलो हमने एक्सचेंज कर लिया। जैसे जैसे हम अपग्रेड होते रहे फिर एक कॉमन एक्सचेंज आया, दैट इज द मनी। जैसे ही मनी का एंट्री हुआ लोगों ने मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट हुआ, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने लगी, फिर लोगों को लगा पैसा ही भगवान है, और भगवान है प्यार। और हम भूल गए कि व्हाट इज एक्चुअली आवर एग्जिस्टेंस। और मैं ये जो स्प्रेड कर रही हूँ दैट इज माय मिशन आल्सो, टू स्प्रेड एम्पावरिंग ह्यूमंस। आप सबको एम्पावरिंग करना है विद द हेल्प ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट? Yes. हम सब वही प्यार सीखने आए हैं, उसी प्यार को एक्सपीरियंस करने आए हैं। और कहीं ना कहीं हम, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई करियर के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी नेम फेम के पीछे भाग रहा है, और उसी को ट्रूथ मान के ऐसा लग रहा है ये पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा नेम फेम आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो खुद को प्यार करने के लिए जो समय है, जो ईश्वर भी कहता है कि खुद पे तो प्यार कर,
अगर तू प्यार करेगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा, तो हर जगह मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा स्ट्रगल निकल जाएगा, यू विल बी इनटू ईज। और जब ईज आता है लाइफ में तो समझ जाना ईश्वर आपके साथ है। जहां पे भी स्ट्रगल है मतलब यू आर नॉट विद द गॉड। सो ऐसी हमारी मेमोरी सेव होती है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में तुमको अच्छा चाहिए, अगर गिफ्टेड हो तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, नहीं है तो भी आप कोई प्रॉब्लम, रिवाइज करो ना। तो रिवाइज क्या करोगे? जिनके साथ आपको लगता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा, लाइफ टाइम अच्छा होना चाहिए, जस्ट उनको अनकंडीशनल लव फील करना स्टार्ट करो कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव, आई लव यू। बराबर। जो yes, जिसका है उसको मिलेगा ही। जो आप कितना भी किसको प्यार करो, अनकंडीशनल लव भेजो, लेकिन वो आपका अगर नहीं है, इफ यू आर नॉट डिजर्विंग दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप, वो आपके पास आएगा भी नहीं। मतलब कितना भी अभी आपकी कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है और कोई है, और आप उनको कितना भी अनकंडीशनल लव भेज रहे हो, बट अगर वो आपके है ही नहीं तो वो आपको क्या करेंगे? टॉर्चर ही करेंगे। फिर आप बोले अरे मैं इसके लिए कितना अच्छा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट बिलीविंग the way I'm thinking for that person, means that person is not belonging to you। ये अंडरस्टैंडिंग आप लेकर आओ। अगर वो आपका है तो आपके पास ही आएगा, नहीं है तो निकल जाएगा। तो आपको किसी को चेज करना ही नहीं है। अंडरस्टूड? yes, कोई आपको आके बुरा बोल रहा है, आपको नहीं, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन नहीं, समझ जाइए दैट इज, दे आर फ्रॉम, उनका कोई दूसरा डिफरेंट पाथ है, आपका डिफरेंट पाथ है। हमको जाना तो ईश्वर के पास है, हमारा सबका अनकंडीशनल लव का ही स्ट्रीम मतलब डेस्टिनेशन है, बट हमारा पाथ अलग है, हमारा कम्युनिटी अलग है। अंडरस्टूड? तो हम इस रास्ते से जाने वाले हैं जहाँ पे हम कैसे हैं? अच्छे हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देंगे, हम दूसरों को अनकंडीशनल लव देंगे, हम प्यार करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम ऐसी गुड वाइब्स वाले, एनर्जी वाले लोग हैं। और वो कौन से लोग हैं? दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, दूसरों को बैड थिंग्स बोलेंगे, गॉसिप करेंगे, उनका वो पाथ है। दे आर नॉट फ्रॉम अवर पाथ। उनको उनके रास्ते जाइए, उनको उनके चैलेंजेस से उनको सीखना है, सीखने दीजिए। हम हमारे रास्ते, हर किसी को कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल। yes, very good. अंडरस्टूड? इसीलिए लोग कहते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहो। लाइक माइंडेड के साथ कौन रहेगा? जो तुम मेरे सवाल, यू आर कनेक्टेड टू मी। कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा जो मतलब पाथ सेम है, दैट्स व्हाई यू आर कनेक्टेड टू मी। अगर नहीं होता तो मेरे कनेक्शन में नहीं आती। और मेरे कनेक्शन में वही लोग आएंगे जो मेरे जैसे हो, और जिनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे है, बट दे आर नॉट गेटिंग द थिंग दे डिजर्व। क्योंकि मैं किसको अट्रैक्ट करूंगी मेरे लाइफ में? मैं उन्हीं को करूंगी जो मेरे जैसे है। जहाँ पे मुझे मुझे अभी भी याद है, मुझे 2006 में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी। तब मैं मेरा आर्य हो चुका था। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरी ये लाइफ है ही नहीं, वॉट एवर आई डिजर्व, ये मेरी लाइफ है नहीं। मेरी लाइफ कुछ अलग है, कुछ अलग है, पता नहीं क्या है। मेरे पास ऐसा मेंटर नहीं था तभी, और मेरे दिमाग में आया भी नहीं। मैं खुद को कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, तो मुझे सेकंड थॉट है तो मुझे क्या करना है, जो मुझे जस्ट हैव अ एम्पावरिंग थॉट। तो मैंने ये बोला कि मैं अभी ये ऐसी लाइफ क्रिएट करूंगी जहाँ पे मैं मेरा डिजर्व लाइफ जीऊंगी। और वैसे वैसे मेरी लाइफ में चेंजेस होते गए। हमेशा मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मुझे ऐसा एक एम्पावरिंग थॉट आता है, मैं उस पर काम करती हूँ। मुझे बिलीफ का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। अरे होगा नहीं होगा, नहीं, वो इट्स द गिफ्ट आई एम हैविंग। मैंने कहा ना, एक गिफ्टेड होते हैं और एक को भगवान बोलते गिफ्ट नहीं है तो क्या हुआ, तू काम कर। जिसको मैंने कहा रिवीजन करो। अंडरस्टूड? चलो अभी इतना समझा। yes. तुम्हारा चेहरा देख ले रहे, कुछ ना कुछ तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरडोज So हो जाएगा नहीं तो। yes, Andy.
ओवरडोज हो overdose जाएगा। बराबर। थोड़ा थोड़ा ही मैं डोज दूंगी, राइट। How to trust on ourselves and that divine energy. फिर से पूछो। How to trust on ourselves and that divine energy. ये मेरा क्वेश्चन नहीं है कि this question is for our audience. I have trust on myself and divine energy, but why? Because till 1 month ago, I used to face that problem that I don't have trust on me and that divine energy. So many people like me may have this question. So I am asking in behalf of them to you. How to trust ourselves and the To trust divine yourself. energy, राइट। Yes. तो पहले खुद पे कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले देखो, जाओ आईने के सामने खड़े हो जाओ, Hmm. खुद को देखो और फिर ये बोलो कि क्या मैंने खुद को बनाया है? नहीं। क्या मेरी माँ ने मुझे बनाया है? चलो इसकी आंखें ऐसे करे, इसके गाल ऐसे करे, इसके लिप्स करे, इसको हाथ ऐसे दे, इसके क्या इसका ब्रेन में मेरी माँ ने बनाया है? नहीं। हाँ, मेरी माँ ने संभाला है उसके womb में। शी सपोर्टेड मी, शी हैज गिवन मी द सपोर्टिंग एनवायरमेंट। क्योंकि मैं जब बन रही थी, मेरा ईश्वर जो डिवाइन मुझे बना रहा था, तो उसे एक ऐसा घर चाहिए था मदर का। वो मदर का घर मेरी माँ ने सपोर्टिव सिस्टम दिया है। तो बनाने वाला कौन है? डिवाइन, Yes. Yes. Divine. ईश्वर, परमेश्वर। और मेरी माँ ने उसे सपोर्ट किया, सो मेरे लिए मेरी माँ भी गॉड ही है, कम नहीं है उससे। सेकंड, मेरे फादर भी है कि मेरी माँ का वो, लेकिन उसमें आने के लिए जो स्पर्म लगता है वो एक ही होता है। तुम्हें पता है ना, यू आर नाउ इन द सेकेंड लास्ट ईयर स्टूडेंट, राइट। बच्चा कैसे होता है कि एक बीज होता है माँ के पेट में, एक ही बीज, हाँ? और कितने सारे स्पर्म्स होते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म में वो ताकत ही होती है और वो बीज को फलित करता है, बाकी सारे स्पर्म नहीं। Hmm. मतलब वो एक बीज फलित करने के लिए ओनली वन दैट स्पर्म को ही वो इतनी स्ट्रेंथ दी है भगवान ने। कुछ ना कुछ ऐसे हमारे लाइफ में रिलेशनशिप भी ऐसे है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ वैल्यू की रिलेशनशिप भी है हमारी लाइफ। और वो जो है दैट इज द डिवाइन ओनली। वो जो फलित कर रहा है एक ही वक्त, उसके अंदर डिवाइन है। और वो डिवाइन ही आके हमको क्या कर रहा है? ब्लॉसम कर रहा है। फिर हमारी माँ के गर्भ में हम स्थित हो रहे हैं, फिर डे बाय डे हमारा अपब्रिंगिंग जो भी हो रहा है हो रहा है, फिर हम बाहर आ रहे हैं इस अर्थ में। तो इससे ही हमारा खुद का एग्जिस्टेंस ही प्रूव करता है कि मैं ईश्वर से कनेक्टेड हूँ। तो अब मुझे कनेक्शन करना है। हाउ वुड आई कनेक्ट विद, हाउ शुड आई कनेक्ट विद माई डिवाइन एनर्जीज? तो ज्यादा एफर्ट्स ही नहीं, क्योंकि बनाने वाला ईश्वर ही है, मेरे अंदर ही बसा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ शांत, जितना मैं शांत रहूंगी, जितने मेरे ब्रेन में थॉट्स जीरो आएंगे, रिलैक्स माइंडसेट में रहूंगी, उतना मैं ज्यादा उस ईश्वर से कनेक्शन बनाने में सक्षम हो जाऊंगी, कैपेबल हो जाऊंगी। सो मुझे मेरे लाइफ में अगर पूछो तो मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ओवर थिंकिंग में करती नहीं हूँ। Hmm. मैं सीक्वेंस में जाती हूँ। अगर मुझे मतलब जब मेरे लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, मैं रोती रोती हूँ, तो मैं इमोशंस आ रहा है, मैं इमोशंस को बहा देती हूँ। जैसा लगता है ना मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स का फास्ट सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि मैं कुछ भी रोकती नहीं हूँ।
मुझे कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो मैं खुद मिरर के सामने जाती हूँ, या मैं खुद अकेली घर पे रहती हूँ, तो मैं अपने आप से बोल के कुछ भी ऐसा करके मैं वो पूरा इमोशंस बाहर निकाल देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। ओवर थिंकिंग में भी नहीं जाती, क्यों मेरे साथ ऐसा, ज्यादा भी नहीं, थोड़े टाइम वो क्वेश्चंस आते हैं मुझको भी, लेकिन मैं उसके बाद वाई से हट जाती हूँ। हाउ, सॉल्यूशंस क्या है, हाउ वुड आई कम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी मैंने छोड़ दिया, मैं इससे अच्छे सॉल्यूशंस कैसे पा सकती हूँ, क्या चॉइसेस है मेरे पास, मुझे क्या सिखा रहा है भगवान, हम सब सीखने आए, राइट। तो ये सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, फिर जैसे ही मैं सोचती हूँ, तुरंत एक एम्पावरिंग थॉट आता है, मुझे ये करना चाहिए, और मैं नेक्स्ट स्टेप वो लेती हूँ। तो ये कहते हैं फ्लो के साथ रहो। तो ये जब फ्लो के साथ रहना, दैट इज द कनेक्शन विद द एनर्जी, हम सब उस डिवाइन की ही पार्ट है, हम सब में वही रहते हैं, बस हमको उस पर बिलीव करके आगे जाना होता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली रिवीजन करना है। मेरे पास गिफ्ट है, मैंने बोला एक बार पढ़ा, आपको ध्यान में आ गया, इट्स अ गिफ्ट, मेरे पास वो गिफ्ट है। इस एक्चुअली इट्स अ गिफ्टेड, आई एम अ गिफ्टेड चाइल्ड। पर जिनके पास नहीं है, उन्होंने क्या करना चाहिए, रिवीजन, रोज रिवाइज कर, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो, यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा ही, भगवान ने बनाया होगा जिसके लिए मुझे भगवान ने इस लाइफ में भेजा है, मेरा एग्जिस्टेंस ऐसा ही नहीं है लाइफ में, कुछ तो पावरफुल चीज करने के लिए मुझे भगवान ने यहाँ पे चुना ही है, बस मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। खुद के इंडिविजुअल पावर पे काम करिए, जो भी एम्पावर थॉट आता है करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे आप, एक्सेप्ट करिए, जो भी आप डिसीजन लोगे और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, एक्सेप्ट कि यस मेरी गलती है, मैंने ये गलत डिसीजन लिया था, आप क्या, अब मैं नेक्स्ट डिसीजन लूंगा। एवरी फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो उससे आपको सीखते जाना है, आगे आगे मूव होते, मूव ऑन, आगे आगे जाओ, आगे आगे जाओ, आगे आगे जाओगे, रास्ते खुलते जाएंगे, जैसे खुलते जाएंगे और लोग आते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो डोंट बी गेट इनटू द एनर्जी ऑफ ओवर थिंकिंग, बट ट्रांसफॉर्म इट टू द एम्पावरिंग थॉट। अंडरस्टूड। चलो अभी आज का सेशन हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अब मैं तुमको पूछती हूँ, अच्छा पूछो, तुमको क्वेश्चन है, नहीं पूछो, एक क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा बताओ। हाउ टू रीड सब, हाउ टू स्टडी समवन सबकॉन्शियस माइंड, कैसे पढ़े? हाउ टू रीड सबकॉन्शियस माइंड अदर्स, दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीड करें। Yes. वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये अभी नहीं लेंगे, हम बाद में लेंगे नेक्स्ट सेशन में। नहीं, अभी मुझे तुम बताओ कि आज का जो सेशन था तुमने क्या सीखा। और हाँ, दिस आज इज माय का सेशन मनोरागिनी क्राउन, 1 मिनट, दिस इज माय कौन? मनोरागिनी क्राउन। और ये मुझे ऐसा ही फीलिंग आई, मैं बहुत अपनी फीलिंग को वैल्यू एक्चुअली देती ये क्राउन पहनने के बाद ना हम अंदर से पूरा बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब क्वीन ऑफ, मतलब ऐसा लगता है कि आई एम द क्वीन ऑफ माय लाइफ। ऐसा एक अंदर से एक फीलिंग आता है, एक ऐसा फील होता है कि आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक। हूँ। यस, वी आर यूनिक वन ओनली। तो ये जो मेरा यस। क्राउन है, ये मुझे ऐसा, अभी इसका स्टोरी बाद में बताऊंगी डिटेल में, अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ कि ये जो क्राउन है, ये जो मैंने मनोरागिनी बनाया, तो मुझे ऐसा फीलिंग आया, और मैं हमेशा अपनी फीलिंग को बहुत वैल्यू देती हूँ, क्योंकि बहुत रेयरली कुछ ऐसी फीलिंग आती है मुझको जो मुझे लगता है मुझे इस पे काम, जनरली मैं थॉट पे काम करती हूँ, आई एम ऑलवेज वर्किंग विद माई थॉट, एम्पावरिंग थॉट। और बहुत रेयरली मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है, तो इसीलिए मेरे लिए फीलिंग भी उतनी ही प्रेशियस है जितना एम्पावरिंग थॉट है, मैं थॉट को एम्पावरिंग बोल रही हूँ एंड फीलिंग को प्रेशियस बोल रही हूँ, तो अलग अलग वोकैबलरी यूज कर रही हूँ।
सो फीलिंग जब मुझे आती है कोई भी, वो प्रेशियस होती है मेरे लिए, वो लेसन होता है और मुझे उस लेसन पे काम करना है, ये मुझे पता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रेशियस थिंग इन माय लाइफ, जिसकी वजह से मेरा लाइफ और अपग्रेड होता है। तो ये जब मुझे फीलिंग आई कि मुझे ऐसा क्राउन पहनना है, और एक एंजल वाली फीलिंग, यस आई एम द एंजल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंजल हूँ। और जो भी है, ऐसा नहीं कि मैं फीमेल हूँ मेल नहीं है, जो भी इस मनोरागिनी में ज्वाइन, सब जब एंजल है, हम सब में वो क्वालिटीज है कि हम बहुत अच्छा, हमें प्यार, अभी लोगों में सब में नफरत है, कंपटीशन है, जेलसी है, अगर हम सबके दिलों में प्यार अगर हम दे पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, तो ये लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी ना। Yes. अनु को कुछ प्रॉब्लम है, अनु आ जा, चल मैं तुझको बताती हूँ, चलो मुझे कुछ प्रॉब्लम, आ जाओ, तो ये प्यार वाली फीलिंग रहेगी तो यहाँ पे कोई ग्रज रहेगा नहीं। मुझे लगता है कि, और ये क्या है, फ्लावर्स है, तो ये नेचर है, मुझे नेचर से हमेशा प्यार रहा है, नेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसके फ्लावर्स मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी हम फ्लावर्स को देखते हैं कितना अच्छा लगता है ना। सो इसके लिए मैंने ये फ्लावर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्लावरी वाला ही क्राउन पहनना चाहिए, तो ये मुझे, उसके लिए मैंने वो चूज किया, इस माई, मुझे अच्छा लगता है इस, एंड जो भी मुझे अच्छा लगता है, वॉट एवर आई एम फीलिंग गुड, मैं ऑलवेज अप्लाई करती हूँ, बिकॉज Yes. आई ऑलरेडी जस्ट टोल्ड, आई थिंक इट्स माई ओन, क्या बोल सकते हैं, मेरा खुद का मानना है, फीलिंग इज प्रेशियस, और जो मुझे एक अच्छी प्रेशियस फीलिंग मुझे मिलती है, और मैं उस फीलिंग को हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी लाइफ का आगे का एक चैप्टर बनने वाला होता है, और उस फीलिंग में मुझे अच्छा लगता है। यस, Okay. नाउ टेल मी व्हाट आर द, अब आज के सेशन में तुमने क्या सीखा, वाओ 2033, कितना अच्छा मैसेज मिला है मुझे। यस, तो आज का क्वेश्चन हमने दो दो तीन क्वेश्चन किया है। तो पहला क्वेश्चन है, मैम को मनोराग नाम कैसे मिला? उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, जिसके वो फाउंडर है, तो उसका नाम मनोरागी उन्होंने क्यों रखा? उसका जर्नी बहुत ही मस्त था। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिक पाथवे है। ये यूनिक जो पाथ, मेरा माइंड कोचिंग प्रोग्राम है, उसका नाम मनोरागिनी है। जो माइंड कोचिंग प्रोग्राम मैम करती है, उसको मनोरागिनी नाम क्यों दिया मैम ने? तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप अगर देखेंगे, जो पिछले इंटरव्यू, मतलब 2-3 दिन से जो हम कर रहे हैं इतने दिन से, उस इंटरव्यू में मैम ने डिस्क्राइब किया है, मैम ने अपना फुल स्टोरी बताया कि वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई, साइकोलॉजी कैसे बनी, उन्होंने ओकल साइंस में एंट्री कैसे लिया, उन्होंने क्या क्या फेस किया, उन्होंने क्या क्या सीखा उससे, वो सब उन्होंने बताया। आप चाहे तो उस वीडियो में देख सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन था कि हम कैसे अपने मेमोरीज क्रिएट करते हैं? तो इसका आंसर है बाय, मतलब मेमोरीज तो मैम ने बताया 3 टाइप का मेमोरीज होता है, लो, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म। सो जो लो नहीं, लो नहीं, शॉर्ट शॉर्ट टर्म, टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, और एक लाइफ टाइम भी मेमोरी होती है। मैम ने कहा कि जो मतलब जैसे हमारा लाइफ जा रहा है, उसमें एज अ स्टूडेंट मेरा सिर्फ जर्नी एक दिन का, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर होता है। तो कुछ किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन ऐसा कुछ ऐसा हम लोग ऐसे अगर कुछ ऐसा घूमने गए, या फिर कुछ ऐसा फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, तो इट्स स्पेशल फॉर मी एंड इट गेट्स फीडेड टू माय ब्रेन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब कितना साल के बाद भी आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी वैसा। और एक जो स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को भी ऐसा एक प्रॉब्लम आता था कि जब भी एग्जाम में लिखने लिखने के लिए बैठती, सब कुछ भूल जाता था, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड होता था।
उसको लॉन्ग टर्म में फीड करो और उसके बाद उस नॉलेज को अपना लाइफ में यूज करो। मैम का बोलने का पॉइंट सिर्फ ये है कि अपना नॉलेज अपना लाइफ में यूज करो। until you don't use the knowledge in your life, you it will be not feeded in your memory। आप अगर कुछ भी पढ़ते हो एज स्टूडेंट, अगर आप कुछ भी पढ़ते हो उसको रिवीजन करो। एक दिन पढ़ के मत बैठो, उसको मत छोड़ो, 2-3 दिन पढ़ो, रोज पढ़ो, रिवीजन करो, तभी वो आपके माइंड में फीड होगा। तो आज यही 2 क्वेश्चन था, हाउ टू क्रिएट मेमोरी एंड मैम का नाम, मैम का नाम का जो उन्होंने जो कोचिंग रन करती है उसका नाम है मनोरागिनी कैसे मैडम। और मैम ने एक क्वेश्चन का भी आंसर दिया लास्ट में कि क्वेश्चन क्या था यस कि अपना या मनोराग वो क्राउन के बारे में उन्होंने मनोरागिनी का क्राउन ये क्यों रखा। यस बट हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस अपने आप को भी दो। लव योरसेल्फ मैम का एंड अनकंडीशनल लव। मैम जैसे मैम सबको अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर रही है, इट्स आवर सिर्फ हमारा ही नहीं, सब लोगों का, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स, बर्ड, सबके लिए अनकंडीशनल लव का जरूरत है। इसलिए सबसे एक जैसा प्यार करो, सबको एक जैसे ट्रीट करो। तो और सेकंड पॉइंट है how to trust on yourself and that divine energy you whom you love। यह सब बोलते हैं ना मेरा हाय आई लव दैट गॉड, आई लव दिस गॉड। तो आप किससे प्यार, किस भगवान आपको अच्छे लगते हैं, उनके पर ट्रस्ट कैसे करना है मैम ने बताया। तो मैम ने सिर्फ पूरा बताया कि हम कैसे उनसे बाय बर्थ से पहले कनेक्टेड है, बर्थ से पहले कनेक्टेड है। तो अब वो हमें कुछ गोल देकर, कुछ सोचकर, कुछ प्लान आइडियाज बनाकर हमें भेजते, तो वो उन हमारे मदद करेंगे। मतलब वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन हिम एंड आवरसेल्फ। अपने ऊपर भी ट्रस्ट होना जरूरी है। तो मतलब एक बात बोलूंगी मैं, इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अगर पूरा वर्ल्ड सब लोग बोलेंगे आपको कि आपसे नहीं हो सकता, अगर आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर सब लोग बोलेंगे तो कि तू कर सकती है, तू कर सकता है, पर आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ। थैंक यू मैम, सेशन went really very amazing। थैंक यू वेरी मच अनुश्री। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो भी मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, बराबर ले रही हूँ, अच्छे से ले रही हूँ। गुड। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, और कल मॉर्निंग में हम मिलते हैं। आज एक्चुअली मॉर्निंग में वैसे तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी नींद मेरी खुली नहीं तो वो रह गया। सो आप कल हम इतना मिलते हैं। नहीं, इट्स ओके। मतलब आप इतना दिन भर इतना हार्ड वर्क करते हो, इतना बिजी रहते हो, तो आप तो थोड़ा ज्यादा नींद लोगे तो कुछ नहीं होगा उससे हाँ यस, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। तो इसके लिए वो रह गया, लेकिन कल हम मिलते हैं 7 बजे। ठीक है। एक्चुअली ना मेरे को सुबह करेक्ट 6 o'clock को आग जगाए कि ऐसा मत सुबह हो या इसके लिए नहीं। मैं ना रात को ऐसे उठ के फोन में टाइमिंग देखती थी कि कब सुबह होगा, कब मैं दीपा आंटी का सेशन अटेंड करूंगी, इंटरव्यू फेस करूंगी। ए भगवान, वो इतना एक्साइटमेंट रहता है ना, मैं आपको बोल नहीं सकती। यस, तो कल हम मिलते हैं मॉर्निंग 7 बजे। ओके। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट सेशन, दोबारा सारे सवाल जो भी है तैयार रखना। ओके। सो विद दिस वी आर एंडिंग द सेशन, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, कुछ भी हमारे साथ विद मनोरागिनी, डॉक्टर आरती एंड अनुश्री के साथ, कि जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे अपने ही मनोरागिनी माइंडसेट को, मतलब मैं मेरे मनोरागिनी माइंडसेट को
विद द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अनुश्री, उसके जो क्वेश्चंस है मेरे, उसके जो सॉल्यूशंस है, उसके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। चलो, now we'll and we'll have a pause for this session. Okay? चलो, बाय। आंटी, अगर रिकॉर्डिंग बंद किया तो एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। रिकॉर्डिंग बंद नहीं है, चालू है। नहीं, बंद करो फिर। अगर तुम ऑन रिकॉर्डिंग बात कर सकते तो बोलो। नहीं मतलब ऑल कंट्रीब्यूशन टू यू, मतलब ऐसे मतलब आपके जैसे जो लोग हैं ना, मतलब वो आप तो मेरे को हमेशा बोलते रहते हो कि अनुश्री ये किया तूने, वो किया, मस्त, वाओ, बहुत अमेजिंग, गुड, सुपर, वेरी गुड। तो ये तो मतलब आता रहता है, मतलब ऐसा मम्मी अगर कोई बोले, फ्रेंड्स बोलेंगे, टीचर्स लेक्चर्स बोलेंगे ना, तो वो हमेशा मतलब वो आता रहता है। आज हम लोग को एक कॉलेज में एक सेशन था एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के ऊपर। तो एक मिनट, एक मिनट, मुझे समझा तुमको एक्सपीरियंस बताना है। यस, एक्सपीरियंस तो बताना है अभी क्या ना, उसको। हाँ, तो अभी हम फाइंड अप करते, कल बताना, ऑन रिकॉर्डिंग बताना। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस भी से भी लोग सीखेंगे। नहीं एक छोटा सा एंडी फटाफट नहीं, बोल कल दूंगी। कल हैव ओके। पेशेंस, हैव पेशेंस। देखो, मैं तुमको एक रूल बताती हूँ, फॉर एवरीवन ऑल्सो। जब भी तुम खुशी में रहोगे तब, देखो, ऐसी लाइफ रहनी चाहिए, जब मैं खुशी में हूँ तब भी इधर, जब मैं डाउन हूँ तब भी इधर। इसी को कहते हैं बैलेंस लाइफ। खुशी में इधर ही नहीं, नीचे नहीं आए तो ऐसा एक दिन आएगा नीचे, फिर तुम आओ ये क्या हुआ मेरे साथ। सो ऑलवेज लिविंग न्यूट्रल। ठीक है, सो के खुशी आई, हाँ मुझे बताना है, मुझे अच्छा लग रहा है, एक्चुअली आई एम रियली फीलिंग गुड। तो ये एक्सपीरियंस जमा करो अपने लाइफ में। कल वापस हमको इसका रिवीजन करना है, तो मैं तुमको रिवीजन करने का टाइम दूंगी। जनरली हम जब डाउन जाते तो हम दूसरों, बहुत जनों को बोलते रहते लाइफ में ये हुआ वो हुआ, और हम उसी को जीते रहते हैं, हम रिवाइज करते हैं उस डाउन एक्सपीरियंस। लेकिन जब मैंने बोला कि अभी पॉज रखो, तो अभी जब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस वापस में, तुम उसी एक्सपीरियंस में वापस जाओगे, हाई वाइब्रेशन, एकदम खुशी वाली, और रिवाइज में वापस इधर, तो यू विल क्रिएट अ गुड मेमोरी। सो आई एम गिविंग वन मोर चांस कि आज का सवेरे का तुमने रिवीजन हो गया, तुम्हें मम्मी को शायद बताया भी होगा, राइट? बताया है। हाँ, तो अब कल वापस मुझे बताना, रिवाइज करना। देखो, मैंने लाइव एग्जांपल दिया है, हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। यस। ओके, सो कल हम यस। रिवाइज करेंगे। टिल दैट टाइम यू जस्ट फील वाओ, मुझे कितना अच्छा लगा, मेरे साथ अच्छा हुआ। और मैं कल बता, और मैं कल जरूर पहले, आई विल लिसन फर्स्ट योर एक्सपीरियंस ओनली। कल पार्टी टाइम आई विल हाँ, कॉल यस, यू। यस आपको यस यस, एक्चुअली कल क्या हुआ पता है, मैंने फोन है ना साइलेंट में भी रखा था, मुझे भी ध्यान में नहीं आया, दैट्स राइट। आज रात को सोते हुए फोन साइलेंट में मत रखना, मैं कॉल करूंगी आपको 6 को। यस, श्योर श्योर, मॉर्निंग 7 o'clock। ठीक फोन है, करके जगाऊंगी आपको। यस। तो मिलते हैं कल, हाँ मतलब नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलो फिर, बाय। आंटी, ग्रीटिंग एंड करते वक्त ग्रीटिंग आपने मुझे करने को बोला था, आपने किया आज। हाँ ठीक है, चलो आज कर दिया, अभी कल का तुम करना। ओके, चलो, बाय। 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 गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।